7 खबर सबसे हटके। नमस्कार, मैं राजेश और अभी आप देख रहे हैं अंत तक न्यूज़। अभी हमारे साथ हैं भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव जी। आज हम इनसे शराबबंदी से कितने लोगों को फायदा, कितने लोगों को नुकसान। एक बार किसी ने पूछा कि व्हाट इज वाइन, तो उन्होंने कहा था वाइन इज नथिंग बट लीकर विच इंक्रीजेज द प्री आइडियाज ऑफ द मैन। ये ऐसा एक तरल पदार्थ है जिसको लेने से इंसान के जो पहले का आइडिया है वो बढ़ जाता है। अब जब लोकतंत्र है, जब भारत की धरती पर लोकतंत्र की व्यवस्था, जिसे दुनिया के सबसे बड़ा लोकतांत्रिक कहा जाता है कि लोकतंत्र है, तो ऐसे में नशाबंदी हो तो हमें कोई कुरेद नहीं है सर। लेकिन आज गरीब लेकिन बंदी हो तो बंदी हो। हम नहीं चाहते किसी की आलोचना करना, लेकिन वर्तमान सरकार ही शुरू में पंचायत लेवल तक के शराब की दुकान खोल के और लोगों को घर घर में पिलाना सिखाया। और 1 मई 2017 में इसकी बंदी का अनाउंस किया जाता है। मेरा कहना है कि नशाबंदी पूर्ण रूप में हो, इसमें कोई कुरेज नहीं होना चाहिए। किंतु एक तरफ में नशाबंदी करके सरकार के राजस्व की घाटा हो और उस राजस्व की पूर्ति इंटरनल टैक्स लगा के किया जाए, तो हर तरफ से जनता ही पीसी जा रही है। शराबबंदी है, नशाबंदी है, और खुलेआम अखबार जब मैं पढ़ता हूँ, सवेरे उठता हूँ, अखबार मिलता है मेरे, तब पढ़ता हूँ तो एक दिन भी नहीं है 2017 के बाद जहाँ ये नहीं मिले कि शराब के रैकेट पकड़ाया, इतने ट्रक पकड़ाया, इतने गाड़ियाँ पकड़ाई। इस तरह के प्रतिदिन की खबरें आ रही हैं। तब लगता है कि ये क्या हुआ। सरकार ने शराबबंदी कर दी तो फिर शराब बिक कैसे रही है, शराब दूसरे स्टेट से आ कैसे रही है, ये बहुत बड़ा प्रश्न है। ये प्रश्न सरकार से है कि आखिर आपका तंत्र जो है, एक कहावत है कि करप्शन बिगिंस फ्रॉम टॉप एंड एंड्स इन बॉटम। भ्रष्टाचार ऊपर से शुरू होती है और नीचे में ख़त्म होता है। तो आखिर शराब दूसरे स्टेट से हमारा बिहार स्टेट में प्रवेश कैसे कर रहा है, हमारा जो तंत्र है वो क्या कर रहा है, ये आम लोग हम लोग के सामने उठाते हैं। मैं भी कहता हूँ शराबबंदी हुआ है, नीतीश कुमार जी का ये अच्छा कदम है। और गांधी बाबा के अहिंसा के पुजारी के नाम पर शराबबंदी हो, चाहे कुछ हो, से मतलब नहीं है, लेकिन शराब बंद हुई तो शराब का एक भी बूंद बिहार की धरती पर कहीं से प्रवेश नहीं करे, इसकी व्यवस्था पहले होनी चाहिए। सर, लेकिन आज 3 लाख गरीब मजदूर जो है शराबबंदी के कारण जेल में बंद हैं। कहीं ना कहीं सर सरकार की विफलता तो नहीं। जैसे बेशक मैं कहूँगा कि बड़े लोग जो शराब का धंधा कर रहे हैं, ये लोग एन केन प्रकारेण व्यवस्था को मिला के बच जाते हैं। वह गरीब जिसे आदत थी पीने की, वो पीता है तो फंस जाता है। वो अगर शराब के कुछ बोतलें रखता है तो फंस जाता है। उसके पास पैसे नहीं हैं, वो पैसा दे के छूट नहीं सकता है। ये शराब बंदी के नाम पर जितने जेल में हैं उसमें 95% गरीब लोग हैं। और ये गरीब जो अभिशाप देता होगा हम लोग को, उससे बचने नहीं जा रहा है कोई। मेरा मानना है कि एक गरीब क्यों फंसा, इसमें अमीर क्यों नहीं फंसे। बड़े बड़े कारोबार करने वाले शराब के दिन प्रतिदिन मोटे होते जा रहे हैं
और गरीब लोग थोड़ा सा पी के या थोड़ा शराब रख के जेल में बंद रहे। आपकी पार्टी क्या करेगी अगर आपकी हमारी सरकार में पार्टी आती है तो? हमारी पार्टी सत्ता में आएगी या सत्ता के साथ जाएगी, उसी अवस्था में मैं एक ही आवाज़ दूंगा लोगों को और प्रशासन के लोगों को, सरकार को, कि सरकार पहले अपने सीमा को पूर्ण बंदी करे कि एक बूंद भी शराब इसमें नहीं आवे। और अगर ऐसा नहीं होता है तो जो गरीब जेल में हैं, मैं सरकार से दरख्वास्त करूँगा कि सबसे पहले इनको छोड़ा जाए, इनको बिल्कुल बिना शर्त को छोड़ दिया जाए। ये गरीब क्यों मर रहे हैं? इसके बाल बच्चे मर रहे हैं मजदूरी के बिना। वो मजदूरी करता था, खिलाता था। और शराब बंद तो बंद, और नहीं तो फिर जनता से, जैसे हमारी सरकार बोलती है, ये वर्तमान सरकार बिहार की बोलती है कि दीदियों के, सखियों के, औरतों के गरज के अनुकूल हमने शराबबंदी की है। तो वही सखी जो हैं और दीदियाँ जो बहाल हुई हैं, उन्हीं के परिवार के बाल बच्चे तो ज़्यादा बंद हैं जेल में, तो फायदा कहाँ से और उठता है? तो सरकार एक काम करे, या तो अपने ऑफिशियल्स को, सीमा को इतना चौबंद कर दे कि शराब का एक कतरा भी हमारा बिहार की धरती पर न आवे, और अपने प्रशासन को, खासकर पुलिस महकमा को तो इतना दुरुस्त करना पड़ेगा कि शराब बनी हुई दूसरे स्टेट से नहीं आएगी। यहाँ घर घर में शराब बनाने की जो बात है, वो संबंधित जो दरोगा है, जो SHO है, उसको कह दे जिस गांव में शराब पकड़ाई तो वो जुर्माना थानेदार को होगा। कल से शराबबंदी बन जाएगी। शराब बनाना जो प्राइवेट रूप से बन रहा है, खास करके दलित टोलों में, गरीबों के टोला में शराब बना करके बेच करके और अपना जीविका चला रहे हैं, तो अगर सत्ता के नज़दीक जाने का मौका मिला तो जिस SHO या थानादार कहिए, थानेदार के जुडिक्शन में जहाँ भी शराब बनने की बात आई और किसी तरह कुछ बात हुई, तो उसी हालत में वो थानेदार को ही जुर्माना लगा करके इसको बंद करेंगे। आने वाले नव वर्ष पर आप अपनी पार्टी के तमाम कार्यकर्ताओं को क्या संदेश देंगे? हम आने वाले नव वर्ष के उपलक्ष्य में अपनी पार्टी की तरफ से बिहार वासियों को मुबारकबाद देते हुए कहना चाहते हैं वर्तमान सरकार को कि ये 3 लाख के लगभग जो इस धरती पर गरीब शराबबंदी में, शराब पीने में, शराब बनाने में जो बंद है, उसे नए वर्ष के मार्च तक के उन लोग को छोड़ दें और शराबबंदी को इतना सख्त बनाएं कि शराब न बने और न कहीं से इंट्रेंस हो बिहार की धरती पर। यही सरकार से हम गुजारिश करते हैं नए साल के उपलक्ष्य में। तो ये थे हमारे साथ भारतीय आवाम पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष रामेश्वर प्रसाद यादव जी, जिन्होंने साफ तौर पे कहा कि हमारी पार्टी 2024 में लोकसभा चुनाव में 4 जिलों से, मगध यानी कि मगध की धरती से 4 जिलों से चुनाव लड़ेंगे। साथ साथ शराबबंदी पर इन्होंने अपनी प्रतिक्रिया दी। आगे देखिए, मैं राजेश कुमार मिश्रा।